दीनानाथ शहर के एक धनी व्यापारी थे। महेश उनकी कार चलाता था। महेश, दिवाली से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अच्छा। तुम्हारी ईमानदारी और समय की पाबंदी सराहनीय योग्य है। यहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो। महेश पूजा को देखते ही उससे शादी कर लेता है। दोनों की शादी होने के बाद पूजा हर दिन कहीं ना कहीं नई फरमाइशें कर बैठती थी। पूजा, हर महीने तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े गहने नहीं ला सकता। मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? मैं क्या जानूँ, भीख मांगो, चोरी करो, उधार लो। मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता। तो फिर मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। लेकिन कैसे? पूजा उसे अपने पिताजी के घर पे ले गई। वो भी पूजा के जैसे ही कंजूस, लालची और बुरे थे। उसके लालची ससुर ने समझाया, रात में तुम टैक्सी चलाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। ये विचार बुरा भी नहीं है। पूजा की बढ़ती मांगे, रात का काम और उधार चुकाने की चिंता में महेश की हालत और बिगड़ने लगी और उसके काम पर बुरा असर पड़ने लगा। महेश, तुम इधर कुछ समय से बहुत लापरवाही कर रहे हो और आज फिर से लेट आए हो। अगर अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अगली बार देर हुई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ कीजिए सरकार, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन उसकी पत्नी की मांगे दिन पर दिन बहुत बढ़ गई। 5,000 रुपए के सुंदर कर्ण फूल मैं उधार में खरीद लाई हूँ। क्या इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? चोरी करके? महेश के दुष्ट ससुर बीच में बोल पड़े, चोरी से कोई फायदा नहीं होगा। है? हाँ, मैं जानता हूँ चोरी से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि तुम्हें अपहरण जैसा कोई बड़ा काम करना चाहिए। तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? इसमें बुरा क्या है? अमीरों के पास पैसे की कमी नहीं है और हमें पैसों की जरूरत है। लेकिन अगर वह पैसे देने से इनकार कर दे और पुलिस को खबर कर दे तो? उसकी चिंता मत करो, मेरे पिताजी सारा इंतजाम देख लेंगे। तो ये पार्ट तुम्हारे पिताजी का पढ़ाया हुआ है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। और मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटा सा काम, और मैं विश्वास दिलाता हूँ उसमें रत्ती भर भी खतरा नहीं है। अगले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीते। लगता है पूजा ने अपनी नासमझी छोड़ दी है। साहब भी मेरे काम से खुश हैं। कुछ हफ्तों बाद कल मेरे साहब गांव जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे गाड़ी तैयार करने को कहा है। उनका परिवार भी साथ जा रहा है क्या? नहीं, वह अकेले जा रहे हैं। यह तो बहुत बढ़िया बात है। हम रास्ते में उनका अपहरण कर लेंगे। मैं जाकर कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। इंतजाम करके लौटने पर वह प्रसन्न लग रहा था। मैंने अपने आदमियों को सब समझा दिया है और तुम भी तैयार रहना। मुझे कुछ लेना देना नहीं इस मामले से। ना चाहते हुए भी महेश को अपनी पत्नी और खड़ूस ससुर का साथ देना पड़ा। जल्द ही चलो मायंदी, मैंने आराम से गर्मा गर्म एक कप कॉफी पी ली है। आप सुन रहे हैं 92.3 माय एफएम, जियो दिल से। ला 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 ला। अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है तुम्हारी छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। क्या हो गया महेश, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? रेडिएटर बहुत ही गर्म हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ रोकनी पड़ी गाड़ी। तो तुम्हें पानी की बाल्टी साफ लानी चाहिए थी ना। रेडिएटर गर्म हो गया है ना साहब, तो हम ना यहाँ समुद्र से थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसके ऊपर डाल लेंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। आप यहीं पे रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। रेडिएटर पे डालने के बाद हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। जल्दी आना महेश, अगर देर हो गई तो हम सही समय पर गांव नहीं पहुँच पाएंगे। जी साहब, अभी आया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
तुम्हारा काम यही खत्म हुआ, उतर जाओ यहाँ से। और सुनो, अब लौटकर मेम साहब को कहना कि जब तुम पानी लेने गए थे तो साहब गायब हो गए। दीनानाथ को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक सोफे पे लेटा हुआ पाया। मन के अंदर उन्हें बहुत ही घबराया हुआ और बुरा लग रहा था। मैं मर जाऊंगा भगवान। मेरा सिर दर्द कर रहा है। थोड़ा आराम कर लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। इस बुढ़े से चुप रहने को बोल। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमने आपका अपहरण कर लिया है। मेरा किडनैप किस लिए है? ये भी कोई सवाल है? पैसों के लिए और किसके लिए? सिर्फ 10 लाख चाहिए। 10 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटिया गया है ना? 10 लाख? एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? आप भले ही ना जाने, पर हम जानते हैं आपकी कीमत। मेरी गाड़ी कहाँ है? जहाँ थी वहीं पर खड़ी होगी। गोपीनाथ बहुत हैरान थे। महेश कहाँ पर होगा? क्या वो अभी भी पानी भर रहा है? क्या उसे पता भी है कि मैं यहाँ पर हूँ? अरे लो, बिस्किट खाओ। तू 5 लाख ले लेना। 10 लाख मैं लूंगा। पूरा 50-50 होगा। सारे पैसे मैं लूंगा। मेरे फेवरेट बिस्किट, इनको कैसे मालूम? इन सब के पीछे कहीं महेश तो नहीं अरे सिगरेट पियोगे क्या? है? ठीक है। गोपीनाथ धूम्रपान बहुत कम करते थे, लेकिन घर से बाहर कभी कभी सिगार का आनंद उठाया करते थे। यह बात उनके दोस्तों और मायंदी के सिवा किसी को नहीं पता थी। ठीक है, एक दे दो। इससे बढ़िया चीज है हमारे पास। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें उनका मनपसंद सिगार दिया। ये सच नहीं हो सकता, इन्हें मेरे बारे में सब जानकारी है। जरा और टटोल के देखता हूँ। अच्छा भाइयों, अगर मायंदी पकड़ा गया तो तुम क्या करोगे? क्या मतलब है आपका? ये मायंदी कौन सी चिड़िया का नाम है? मेरा भाई, मेरा ड्राइवर। दिखावा मत करो कि तुम उसे नहीं जानते। उसी ने तुम्हारी मदद की है मेरा अपहरण करने में, है ना? गोपीनाथ विश्वास के साथ झूठ बोलकर उन बदमाशों को चकमा देने की सोच ही रहे थे। मुझे तो पहले ही से ही शक था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहकर रखा था कि अगर मायंदी अकेले लौटे तो उसे गिरफ्तार करवा देना। पुलिस! अरे नहीं, पुलिस! मुझे तो पुलिस की आवाज भी सुनाई दे रही है। सब लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस! भागो से, यहाँ से भागो। यहाँ से भागने नहीं भगाई है। महेश, तुम पुलिस के साथ? मैं बहक गया था। ये सारी करतूत मेरे बुरे ससुर और मेरी पत्नी की है। मैं माफी मांगता हूँ। महेश ने सारी बात बताई। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका विश्वास अब कभी नहीं तोड़ूंगा। सच में, मैं अब ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा नहीं, पर मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देता हूँ। वफादार और ईमानदार महेश, अगर तुम समय पर ना पहुँचते तो इन्हें चकमा देना आसान नहीं होता। आप परेशान मत होइए, हम आ गए हैं ना। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपहरणकर्ताओं को और इनकी बीवी और ससुर को जल्द ही पकड़ लेंगे।